क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में? आपको एक इक्वेशन दी गई है इलिप्स की, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बेटा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो y के नीचे है वो आपके पास बड़ा नंबर है, ठीक है। y के नीचे आपके पास जो लिखा है वो बड़ा नंबर है, इट मीन्स हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस विद, किसके साथ कंपेयर करोगे भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। वो जिसके नीचे बड़ा नंबर है उसी के नीचे लिखते हैं, तो आप ए की जगह आ जाएगा 5 और बी की जगह आ जाएगा आपके पास 2। भाई यहाँ पे ए की जगह 5 लिखा था, बी की जगह आपके पास 2 लिखा है। और आपने देखा कि बी वाई के नीचे आपके पास जो नंबर लिखा है वो बड़ा है, तो ये जो इलिप्स है ये क्या रहेगी, मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पे आप लिखोगे मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस। तो जो आपकी मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। आपको यहाँ से फाइंड करने हैं जो चीजें, उनको हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। एक तो फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने फोकी के, ठीक है। दूसरा आपको वर्टिसेस बताने हैं क्या होंगे। तीसरा आपको लेंथ बतानी है मेजर एंड माइनर एक्सिस की, दोनों के बारे में लेंथ के बारे में बात करते हैं। देन आपको इसेंट्रिसिटी के बारे में बात करनी है, इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, एंड देन आपको लेंथ ऑफ ए लेटस रेक्टम के बारे में बात करनी है, ठीक है। ये सब चीजें आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, और फोकस के कोऑर्डिनेट आपके पास होता है सी, और सी के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं भाई कांस्टेंट। वी नो दैट ए बी और सी में एक रिलेशन आया था आपके पास, सी इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और भाई ये जो ए बी सी हम ले रहे हैं ये डिस्टेंस थी तीनों आपके पास, तो ए बी और सी आपके पास हमेशा पॉजिटिव आएंगे। इसके लिए बेटा आपको एक बार भविष्य अपलोड हो जाएगी वीडियोस, उसके बाद एक बार इसका जो बेसिक था ना कल वाला वो देख लेना, ठीक है सर। ठीक है। देन C इज इक्वल्स टू, उसके बाद ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने बेसिक वाली वीडियो देखे होगे तो क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी समझ में नहीं आएगा भाई कैसे क्या हो रहा है, थोड़ा सा अभी समझ लीजिए, जब वो देखोगे उसके बाद ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 25, बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी है 4, देन C इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 21 हो गया। 21 का अंडर रूट भाई सेम ही रहेगा। तो आप सबसे पहले फोकस के कोऑर्डिनेट लिखोगे, देयरफॉर जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी क्या हो जाएंगे, वाई एक्सिस पे है तो x की वैल्यू तो आएगी 0, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट 21। दूसरा आपको लिखना था वर्टिसेस, तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो देखिए वाई एक्सिस पे ही आएंगे वो भी, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और वर्टिसेस में आप लिखते थे 0 ए की वैल्यू है 5, तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं प्लस माइनस 5। फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया। देन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये हमारे पास आई थी 2 ए के इक्वल, देन 2 टाइम्स 5, 5 टू जा 10 यूनिट। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये कितना था आपके पास 2b, यानी आ जाएगा 2 इंटू बी की जगह क्या था 2, ये आ जाएगा आपके पास 4 यूनिट। देन इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल्स टू किसके इक्वल था भाई C अपॉन ए, तो यहाँ पे C की जो वैल्यू है वो आपके पास आई अंडर द रूट 21 डिवाइड बाई A की वैल्यू कितनी है 5, और एक आपके पास नेक्स्ट बच गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या थी आपके पास 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए 2, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है 5,
देन आ जाएगा 8/5 है यूनिट्स। ठीक है, एक चीज को ध्यान करना बेटा, वो क्या है कि जब आप इसेंट्रिसिटी फाइंड करो इलिप्स में तो नीचे 5 ऊपर √21, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 5 या √21? कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है, क्योंकि देखो अगर आप वैसे भी नहीं देख रहे तो आप ये देख लेना √25 की वैल्यू 5 आती है, तो एक √25 और एक √21 दोनों में से कौन सा बड़ा है, √25। तो ऊपर जो नंबर आपने न्यूमरेटर में लिखा है वो छोटा नंबर है, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है, तो आपके पास इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है वो हमेशा लेस देन 1 होगी। क्लियर? यस सर। यस। तो यही सब चीजें आपसे फाइंड करने के लिए बोले गई थी, आपने कैलकुलेट कर दी सारी चीजें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप मेरे को बताते जाना कि इसमें क्या वैल्यूज आएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे बोला गया है x² / 16 प्लस y² / 9 इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले ये बताओ इसकी मेजर एक्सिस कहाँ पे आएगी, एक्स एक्सिस पे या वाई पे? एक्स एक्सिस। बड़ा नंबर किस पे है, x² के नीचे है, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस आपके पास होगी, मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। जो आपके पास मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो आप किसके साथ कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग दिस विद x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल्स टू 1। बेटा a जो बड़े वाला नंबर है वो देख लोगे आप कहाँ पे है, तो उस बड़े वाले नंबर की जगह हम ये लिखेंगे a। 16 यानी कि 4 है की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे इसको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे तो इसको ये लिख लो x² / 4² y² / 3² इज इक्वल्स टू 1। अगर ऐसे हम कंपेयर करेंगे इसको तो a की जो वैल्यू है वो तो हो जाएगी 4 एंड b की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी हो गई, 3। a और b दोनों हो गए, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3। अब देखिए चलो आपको फोकस फाइंड करना है तो मीन्स आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप बोलोगे वी नो दैट c किसके इक्वल होगा, अंडर द रूट जो बड़े वाला नंबर था उसमें से छोटे वाला नंबर का स्क्वायर माइनस अंडर द रूट 16 माइनस 9 देन c इज इक्वल्स टू √7। ठीक है, c की वैल्यू हो गई। अब जैसे ही c की वैल्यू आ गई आप सब कुछ जो भी यहाँ पे फाइंड करवाएगा था सब कुछ लिख सकते हो। फोकस के कोऑर्डिनेट बोला था इन्होंने, तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास होंगे एक्स एक्सिस पे है ना, तो प्लस और माइनस √7 और 0। ठीक है, देन वर्टिसेस क्या हो जाएंगे भाई, इसमें भी एक्स एक्सिस है तो प्लस माइनस a की वैल्यू, वर्टिसेस में हम a की वैल्यू लिखते हैं, फोकस में आप c की वैल्यू लिखते हो यहाँ पे। और ये देख लोगे भाई मेजर एक्सिस जहां पे आएगी ओनली उसी की वैल्यू जाएंगी, दूसरे वाले की वैल्यू 0 हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, अब देखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात करोगे कितना आएगा, 2a, 2 इंटू a की जगह क्या है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 यूनिट। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, 2 इंटू 3 तो ये आपके पास हो जाएगा 6 यूनिट। देन आपको फाइंड करना था इसेंट्रिसिटी, एंड इसेंट्रिसिटी को हम डिनोट करते हैं ई से, ई इज इक्वल्स टू, ये आपके पास होता है √7/4 √7/4, तो ये भी आपके पास ग्रेटर देन 1 ही वैल्यू है। और लास्ट आपके पास बच गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये क्या आएगा, 2b² डिवाइड बाई a, 2b² की वैल्यू है 9 डिवाइड बाई a की वैल्यू कितनी है 4, कितना हो जाएगा आपके पास 9/2 यूनिट। ओके,
क्लियर हो गई ये चीजें? यस सर। यस सर। तो अभी क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1। तो भाई अगर इसको लिखोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बड़े वाला नंबर y के नीचे है तो आप बोलोगे दिस इज द, या फिर मेजर एक्सिस along y एक्सिस। y के नीचे बड़ा नंबर है ना, तो उसके नीचे हो जाएंगे। कंपेयरिंग दिस विद किसके साथ कंपेयर करेंगे इसको करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसके साथ कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करते हैं आपके पास वैल्यू आएगी ए की 10, बी की 5, देन सी की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले वी नो दैट रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी इज c is equals to under the root a square minus b square, then c is equals to under the root a square की वैल्यू है 100 minus 25 which is equals to under root है 75। 25 3 जा होएगा ये, तो इसको लिख सकते हैं 5 under root है 3 c की वैल्यू। अब लिख दीजिए सभी के कोऑर्डिनेट। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, फोकस के पास हो जाएगा y एक्सिस पे है तो x की जगह पे 0, देन प्लस और माइनस c की वैल्यू क्या है आपके पास 5 अंडर रूट 3। वर्टिसेस 0, a की वैल्यू आपके पास कितनी है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 10। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की लेंथ आपके पास आ जाएगी 2a, 2 इंटू a की जगह कितना है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 यूनिट। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, that is 2 into 5 which is equals to 10 unit. Then eccentricity E is equals to, eccentricity किसके इक्वल होता है भाई c अपॉन a। c की जो वैल्यू आपके पास वो है 5 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 10 अंडर रूट 3 बाई 2। ओके, इसेंट्रिसिटी के बाद अगर हम बात करें तो आपके पास आता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2b स्क्वायर डिवाइड बाई a। 2b स्क्वायर की जगह 25 डिवाइड बाई a की जगह कितना है 10, 5 यूनिट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5th और 6th कर सकते हैं, सेम ही है। नो सर। हाँ कर लेना बेल बेटा। नो समझ में नहीं आया मेरे को। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस किया इन्होंने, डिफरेंस क्या किया उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला यहाँ पे है 36 एक्स स्क्वायर फिर प्लस 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। ओके, ये पूरी जो आपके पास इक्वेशन है इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी हमारे पास जो इक्वेशन है ये इलिप्स की इक्वेशन है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास जो इक्वेशन होगी भाई वो आती है या तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। मीन सिंपल सी बात है कि राइट हैंड साइड में आपको 1 चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो राइट हैंड साइड में 144, तो थ्रो आउट हम क्या कर लेते हैं, 144 से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाय 144 on both sides. We get by 144 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या रहेगा, 36 अपॉन 144 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 144 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 डिवाइड बाई 144। ठीक है, 4 से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये तो हो जाएगा भाई 36, यहाँ पे डिवाइड करोगे आ जाएगा 4 और इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो आगे देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 1। वही ये वाली जो इक्वेशन थी इसको बस आप ऐसे चेंज कर लीजिए, क्योंकि बिकॉज y के नीचे यहाँ पे बड़ा नंबर आ गया तो हमें बस उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा इसको। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये किसके अलोंग हो गई, y एक्सिस पे। a की जो वैल्यू है वो आ गई 6, b की जो वैल्यू है वो आपके पास हो गई 2, देन वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू अंडर द रूट a स्क्वायर की जगह है 36 माइनस b स्क्वायर की जगह था आपके पास 4, दैट इज अंडर रूट 32। और अंडर रूट 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 टू जा 32, 4 बाहर आ जाएगा 4√2। यस, c की वैल्यू हो गई आपके पास 4 अंडर रूट 2 होगी c की वैल्यू। जैसे आपके पास c की वैल्यू आए, आपको बस फोकस के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी y एक्सिस के अलोंग है, तो पहला तो आएगा 0 प्लस माइनस c की वैल्यू आपके पास 4 अंडर रूट 2, देन वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, वर्टेक्स में भी आपके पास x की जगह तो आएगा 0, y की जगह जाएगा प्लस माइनस a की वैल्यू है यहाँ पे 6। देन आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विच इज इक्वल्स टू 2a, देन 2 इंटू a की वैल्यू है यहाँ पे 6 विच इज इक्वल्स टू 12 यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हो जाएगी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस के लिए लेंथ आती है आपके पास 2b, देन 2 इंटू बी की जगह आपके पास है 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 यूनिट। और इसेंट्रिसिटी आपके पास होती है c अपॉन a, देन c की जो वैल्यू है वो आपके पास है 4 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 6, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, देन इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन 3 अंडर रूट 2। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लास्ट तो हमें फाइंड करना था यहाँ पे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो हमारे पास होता है 2b स्क्वायर डिवाइड बाई a विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू बी स्क्वायर की जो वैल्यू है 4 डिवाइड बाई a की वैल्यू है 6, तो उसे कैंसिल करेंगे यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 3 यूनिट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों में अगर आप देखोगे, चलो 8 में आपके पास बोला गया 16x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो ये भी पिछले वाले टाइप में हो गई। यहाँ पे राइट साइड में 16 है तो हम थ्रू आउट 16 से डिवाइड कर लेते हैं। तो आपके पास हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 16। दोनों साइड 16 से डिवाइड कर दिया हमने। यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल, यहाँ पे भी 16 से 16 कैंसिल। आपके पास बचा ओनली एक्स स्क्वायर और नीचे कुछ भी नहीं है तो भाई नीचे बच गया 1। इसको 1 का स्क्वायर लिख लो प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 मीन्स 4 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे भी y के नीचे बड़ा नंबर है तो इसको आप कंपेयर करोगे किसके साथ, इसके साथ कंपेयर करना आपको एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसके साथ कंपेयर करके हमें पता चला है a की जो वैल्यू है वो होगी 4 एंड b इज इक्वल्स टू 1। Then we know that c is equals to under the root a square minus b square. c is equals to under the root a square की वैल्यू कितनी है आपके पास 16 माइनस b square की वैल्यू 1। देन c जो आपके पास हो गया वो ओनली अंडर रूट 15। a b c जब तीनों वैल्यूज आपके पास हैं तो आप यहाँ से बता सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ o की अलोंग y एक्सिस है, y के नीचे बड़ा नंबर है, इट मीन्स ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस c की वैल्यू आई थी अंडर रूट 15 तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 15। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस 0 प्लस माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a दैट इज 4 यहाँ पे आ जाएगा 4। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस टू a which is equals to 2 into 4 is equals to 8 unit. Length of minor axis is equals to 2b, 2 into b की जगह आ जाएगा 1 तो ये आ जाएगा 2 यूनिट। इसेंट्रिसिटी E is equals to c अपॉन a, c की वैल्यू है अंडर रूट 15 डिवाइड बाई a की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू आ गई आपके पास। लास्ट हमारे पास बच गया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। दैट इज 2b स्क्वायर डिवाइड बाई a। 2 b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 डिवाइड बाई a की वैल्यू कितनी है 4। 2 से 4 कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 1/2 यूनिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 अब आपको ट्राई करना है जहां पे लिखा गया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। सेम इन्हीं दोनों क्वेश्चंस के टाइप में है, 36 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे देन वो रिड्यूस हो जाएगा हमारे पास पहले वाले जो क्वेश्चन थे उनकी फॉर्म में। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है और इन इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए आपको बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया है भाई वर्टिसेस है वो है प्लस माइनस 50 और फोकस जो है आपके पास फोकी दे रखा है वो है प्लस माइनस 40। तो आप देखिए यहाँ पे वर्टेक्स दे रखे है, इसका मीन्स आपको a की वैल्यू दे रखी है a इज इक्वल्स टू 5 और फोकस दे रखा है, इट मीन्स आपको दे रखा है c इज इक्वल्स टू 4। अब भाई a दे रखा है c दे रखा है तो सबसे पहला काम हमारा होता है b फाइंड कर लेते हैं। वी नो दैट रिलेशन क्या था आपके पास a स्क्वायर
इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और भाई बी स्क्वायर फाइंड करना है तो आप करोगे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इट मीन्स अगर आपको b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो आएगी अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देन b इज इक्वल्स टू अंडर द रूट a का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, माइनस c का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। देन b इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 एंड b इज इक्वल्स टू 3। b की वैल्यू हो गई हमारे पास, a b और c तीनों वैल्यूज हो गए। as Foci and vertices are on, देखिए ये कहाँ पे है भाई, x एक्सिस पे, बिकॉज y की वैल्यू 0 है, इट मीन्स ये कहाँ पे है, x एक्सिस पे है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ellipse is given by, अगर वो x एक्सिस पे है तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसे लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। अब इनमें a और b की वैल्यूज पुट कर दीजिए आपके, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन a की जो वैल्यू है वो 5 उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की जगह आ जाएगा 3 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देन फाइनल आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए इलिप्स हो जाएगी। कोई डाउट नो सर। नहीं है ना, ठीक है, नहीं है तो अभी आप लोगों के लिए काम बढ़ता है। अब देखिए अगले जो दोनों क्वेश्चंस हैं 11 और 12, उनमें भी आपको वर्टेक्स और फोकस दे रखा है, तो आप उसके बाद के दोनों क्वेश्चंस पे ट्राई करोगे 11 और 12 पे। सेम यही है, वर्टेक्स दे रखा है और फोकस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल देखनी है, तो आपको यही देखना है भाई वो वाई एक्सिस पे है या एक्स एक्सिस पे बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, भाई एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, कल अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से सुना हो तो जो एंड्स थे मेजर एक्सिस के उन्हीं को क्या बोला था आपने, वर्टिसेस थे ना भाई। तो यहाँ पे जो इन्होंने एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस दिया है इट मींस इन्होंने वर्टेक्स दे रखा है प्लस माइनस 30। एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, इट मींस आपको b की वैल्यू दे दी, यहां से b की वैल्यू कितनी है इन्होंने दे रखे थे 0, चलो पहले लिख देता हूं 0 एंड प्लस माइनस 2। तो जो यहाँ पे है इससे तो पता चला भाई a इज इक्वल्स टू है 3, और जो ये एंड्स दे रखे थे माइनर एक्सिस के तो इनसे पता चला आपको b इज इक्वल्स टू 2। दूसरा देखिए मेजर एक्सिस कहाँ पे है, ऑन x एक्सिस, क्योंकि मेजर एक्सिस पे जो एंड्स दे रखे हैं वो x पे है, तो ये जो आपके पास इलिप्स थी इसकी मेजर एक्सिस आ रही है आपके पास x एक्सिस पे, तो आपको a और b की ही वैल्यू चाहिए थी और कुछ भी नहीं चाहिए इक्वेशन बताने के लिए। इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज गिवन बाय, ये सब कुछ x एक्सिस पे था इसके मेजर एक्सिस, तो आप इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। लिख दीजिए भाई वैल्यूज, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए मीन्स 3 स्क्वायर
plus y square upon b square. b square means 2 square is equals to 1. Then the required equation कितनी हो जाएगी आपके पास? ये आ जाएगी x square upon 9 plus y square upon 4 is equals to 1. This is the required equation of a ellipse. क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम, ठीक है, आगे बताने की जरूरत नहीं होगी, समझ गए होंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये बोल रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ पे गिवन है आपसे लेंथ ऑफ ए मेजर एक्सिस। विच इज इक्वल्स टू मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो दे रखी है 26। भाई लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपके पास होती है 2a विच इज इक्वल्स टू 26, देन a इज इक्वल्स टू 13। बताओ इसमें कोई डाउट है तो? ये तो हो गया आराम से, पता ही था भाई मेजर एक्सिस को क्या लिखते हैं, 2a इज इक्वल्स टू 26, 2 से कैंसिल कर दीजिए, a की वैल्यू आ गई 13। दूसरा इसको इन्होंने यहाँ पे दे रखा है फोकस। फोकस के जो कोऑर्डिनेट है वो है आपके पास +-5 और 0। देखिए भाई लेंथ ऑफ जो मेजर एक्सिस दे रखी थी उससे अभी तक हमें ये नहीं पता चला था कि यहाँ पे मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे आएगी या वाई एक्सिस पे आएगी, बट जब इन्होंने फोकस के बारे में बता दिया आपसे तब हमें पता चल गया कि ये जो आपके पास इलिप्स होगी इसकी मेजर एक्सिस आ जाएगी ऑन ए एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सिंस foci are on x-axis, therefore major axis is along x-axis। तो मेजर एक्सिस है वो भी x एक्सिस के along हो जाएगी। Therefore equation of ellipse is given by, therefore equation of ellipse is इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी आपके पास, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखो सबसे पहले आप यहाँ से जब फोकस दे रखा है इट मीन्स आपको सी की वैल्यू दे रखी है वो है 5, तो यहाँ से अगर आप बी कैलकुलेट करोगे तो बी की जो वैल्यू है आपके पास, सर हम पूरा रिलेशन जो आपके पास था वो लिख लेते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से जब बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगी अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ए का स्क्वायर करेंगे भाई 13 स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169 माइनस सी इज 5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 25, 169 माइनस 25 इज 144, the under root of 144 is a 12। भाई ए बी और सी तीनों की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब बस आप इक्वेशंस में पुट कर दीजिए ए और बी की वैल्यू, तो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स 13 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस y square upon 144 is equals to 1। ठीक है, तो डाउट? नो सर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने बोला लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, भाई मेजर की जगह इन्होंने माइनर बोल दिया। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की लेंथ है वो आपसे दे रखी है 16, देन 2b इज इक्वल्स टू 16 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 8, b इज इक्वल्स टू 8 हो गया। नेक्स्ट इन्होंने बोला फोकस आपके पास वो इन्होंने बोल रखे हैं 0 और प्लस माइनस 6, 0 प्लस माइनस 6 फोकस के कोऑर्डिनेट। तो भाई फोकस के कोऑर्डिनेट ये है, इट मींस सी की जो वैल्यू है वो आपके पास हो गई 6, देन a इज इक्वल्स टू, अब a किसके इक्वल आएगा, अंडर द रूट b स्क्वायर प्लस है c स्क्वायर, अंडर रूट b का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, c का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, देन a इज इक्वल्स टू 64 प्लस 36 इज 100 एंड a इज इक्वल्स टू 10। a की जो वैल्यू थी वो आपके पास 10 आ गई। अब देखिए फोकस है वो किस पे है भाई, एज फोकी इज ऑन, फोकस किस पे है, वाई एक्सिस पे। सो मेजर एक्सिस is along y axis, hence equation of circle is, hence equation of ellipse is x square upon b square plus y square upon a square is equals to 1। क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 8 तो उसकी जगह आ जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए की जगह क्या है 10, उसका स्क्वायर करेंगे 100 इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, देखिए अब ये तो आप कर सकते हो इजिली, यहाँ पे फोकस बोला गया है, इसके कोऑर्डिनेट है प्लस माइनस 30, प्लस माइनस 30 मीन्स यहाँ पे c की जो वैल्यू है वो हो गई 3 और इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया a की वैल्यू 4 के इक्वल है। तो देखिए फोकस से ही आपको पता चल गया इसकी जो मेजर एक्सिस है वो किस पे आ जाएगी, एक्स एक्सिस पे। c और a दे रखे हैं, देन b कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये काम करना है आपको, तो आप लोगों को ही करना है लगभग। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे है b इज इक्वल्स टू 3। देखिए सीधी सीधी वैल्यू दे दी इन्होंने, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है। अब भाई इन दोनों वैल्यू से तो हमें पता नहीं चला, तो आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये बोला सेंटर एट द ओरिजिन, सेंटर तो भाई ओरिजिन पे ही है। फोकी ऑन एक्स एक्सिस, इन्होंने पहले ही बता दिया आपसे फोकी कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। इट मीन्स आप जब इक्वेशन लिखोगे तो उसको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ही लिखोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ए की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है, ए की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कीजिए। ओके नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 में बोला गया है सेंटर एट 0 0, मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस। सेंटर आपका है 0 0 पे, मेजर एक्सिस
ऑन वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस आपके पास बोल रखे वाई एक्सिस पे है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स जो आपके पास है वो कौन से हैं? दो पॉइंट्स दे रखे हैं जहां से लाइन पास कर रही है, एक तो है 3 2 और एक आपके पास है 1,6। ये दो दे रखे हैं। आपको यहां से इक्वेशन बतानी है। वह जब आपके पास मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगी आपके पास? एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखो ये हो गई। अब इसमें ये कहां से पास कर रही है? तो एक बार हम x और y की जगह 3 और 2 यूज कर लेते हैं, एक बार x और y की जगह 1 और 6 यूज कर लेते हैं। तो पहले हम करते हैं यूजिंग x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट 1 में रखोगे तो x की जगह 3 रखना, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे आएगा 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस y की जगह क्या रखना था आपको? 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट चलो इसको भी हमें a और b के लिए सोल्व करना है, तो थोड़ा सा 10th की तरफ जाइए। जब 1 अपॉन में आ रहे थे तो हम उसको थोड़ा सा सोल्व करने के लिए लिख लेते हैं। 1 अपॉन ए स्क्वायर को x लेट कर लो थोड़ी देर के लिए एंड 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। तो आपके पास आएगा 4x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन हम सेकंड बोल देते हैं। अगेन यूजिंग दोबारा से क्या यूज करना है आपको? x इज इक्वल्स टू 1 and y is equals to 6 we get in equation 1 है भाई। तो x की जगह पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स प्लस में y की जगह 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 36 डिवाइड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे भी 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह भाई आप x रखोगे तो ये हो जाएगा 36x प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा y विच इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन 3 हो गई। तो इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए देखिए यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 9 and subtract from equation 3। मैं 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 3 से सब्ट्रैक्ट, तो पहले 3 को लिख लेते हैं ऊपर ही। तो ये हो गया 36x प्लस y इज इक्वल्स टू 1 और इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36x प्लस 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 81y इज इक्वल्स टू 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। माइनस ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये दोनों कैंसिल। 1 माइनस 81 तो आपके पास हो जाएगा माइनस 80y इज इक्वल्स टू माइनस 8। माइनस से माइनस कैंसिल, देन y की जो वैल्यू है यहाँ से वो आएगी 8 अपॉन 80
एंड 8/80 से आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू 1/10। y की जो वैल्यू है आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए, हम इसमें यूज कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड में। यूजिंग y इज इक्वल्स टू 1/10 इन इक्वेशन थर्ड, in equation third we get, थर्ड इक्वेशन थी आपके पास 36x प्लस y था तो y की जगह आ जाएगा 1/10 इज इक्वल्स टू 1, यही थी ना। 36x प्लस y इज इक्वल्स टू 1, तो y की जगह हमने 1/10 यूज कर लिया, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 36x विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/10। इसको सोल्व कीजिए, जगह 36x इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 10, यहाँ पे 10 माइनस 1, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। देन आपके पास आएगा 36x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1 इज 9 डिवाइड बाई 10। अब x की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो ये हो जाएगी 9/10 मल्टीप्लाई बाई 36, क्योंकि डिवाइड में आएगा मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 4। देन x इज इक्वल्स टू 1/40। अब देखो आपने x बोला था एज x इज इक्वल्स टू 1/a², तो x की वैल्यू है 1/40 विच इज इक्वल्स टू 1/a²। देन a² की जो वैल्यू है, दोनों का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, a² की वैल्यू हो गई 40। कोई नहीं, हम a² की वैल्यू रख लेते हैं, a की वैल्यू कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, हमें इक्वेशन के लिए a² ही चाहिए। एंड y इज इक्वल्स टू 1/b², y की वैल्यू आपके पास थी 1/10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/10 विच इज इक्वल्स टू 1/b²। और अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये आ जाएगा b² इज इक्वल्स टू 10। भाई a² और b² दोनों की वैल्यूज आ गई। मेजर एक्सिस y एक्सिस पे अलग था, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या आएगी आपके पास। नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज ये आपके पास हो जाएगी x²/b² प्लस y²/a² इज इक्वल्स टू 1। आपके पास आ जाएगा x²/b² की वैल्यू थी आपके पास 10 प्लस y²/a² की वैल्यू आई थी आपके पास 40 विच इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए इलिप्स। अगर थोड़ा सा इससे क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करेगा तो वो कुछ इसी टाइप का हो सकता है, और इससे ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से ज्यादा नहीं घूमेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सेम है, वो आप लोगों के लिए। ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।